नमस्कार दोस्तों। एक तरफ बांग्लादेश अचानक भारत को 1200 टन हिल्सा भेजकर झुकता नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका यूरोप पर चिल्ला रहा है कि भारत पर 100% टैरिफ लगाओ। लेकिन सच यह है कि इस पूरे खेल में भारत अकेला ऐसा खिलाड़ी है जिसके एक फैसले से पड़ोसी की सांसें अटक रही हैं और महाशक्तियों की नींद उड़ रखी है। पिछले साल 2024 में मोहम्मद यूनुस की सरकार ने भारत को हिल्सा भेजने से साफ इनकार कर दिया था। त्योहार के मौसम में बंगाल और असम के बाजारों में हिल्सा गायब हो गया था। उस समय बांग्लादेश ने इसे अपनी ताकत का खेल समझा था, लेकिन 2025 आते आते वही बांग्लादेश गिड़गिड़ाता दिख रहा है। वजह सिर्फ एक गंगा वाटर ट्रीटी। 1996 में हुआ यह संधि अब 2026 में खत्म हो रही है। पानी बांग्लादेश की सबसे बड़ी नब्ज है। फरक्का बैराज से आने वाला पानी उसकी आधी से ज्यादा खेती को बचाता है और यही कार्ड भारत के हाथ में है। बांग्लादेश को डर है कि भारत अब इस संधि को बढ़ाएगा या नहीं, इसलिए उसने हिल्सा एक्सपोर्ट फिर से शुरू कर भारत को खुश करने की कोशिश की है। लेकिन भारत अब वही पुराना भारत नहीं है जो दबाव में आकर तुरंत समझौते कर ले। जो देश भारत के साथ खड़ा नहीं हुआ उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। इस बार भारत लंबा समझौता करने के मूड में नहीं है। सिर्फ छोटा और सख्त डील होगी जिसमें भारत के हित सबसे ऊपर होंगे, यानी बांग्लादेश चाहे कितनी भी हिल्सा भेज दे। अब पानी का सौदा भारत अपनी शर्तों पर ही करेगा। भारत को यह भी पता है कि हिल्सा की मिठास से ज्यादा बड़ी ताकत पानी की धारा में है और यही डर बांग्लादेश को 19 सितंबर की दिल्ली बैठक से पहले नर्वस बना रहा है। इधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूरोप को धमका रहे हैं कि भारत पर 100% टैरिफ लगाओ वरना रूस से तेल खरीदने का खेल और बढ़ेगा। ट्रंप पहले ही भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा चुके हैं, लेकिन यूरोप उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। वजह साफ है, भारत आज हर यूरोपीय देश की इकोनॉमी और सुरक्षा दोनों के लिए लाइफलाइन बन चुका है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने खुद नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की और कहा कि रक्षा, अंतरिक्ष विज्ञान और निवेश में भारत के बिना यूरोप का भविष्य अधूरा है। इसी तरह फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो पहले ही भारत को यूरोप का नेचुरल पार्टनर बता चुके हैं। जर्मनी और स्विट्जरलैंड तो खुलेआम कह रहे हैं कि उन्हें भारत के साथ व्यापार गहराना है, न कि लड़ाई मोल लेनी है। मतलब कि जब अमेरिका चाहता है कि यूरोप भारत से दूरी बनाए, तब यूरोप उल्टा भारत से नजदीकी बढ़ा रहा है। ब्रिटेन पहले ही भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर चुका है और 1 अक्टूबर से भारत स्विट्जरलैंड का फ्री ट्रेड डील लागू हो रहा है। यह तस्वीर ट्रंप की रणनीति को सीधे सीधे धक्का दे रही है। भारत के लिए यह डिप्लोमेटिक डबल अटैक का सही वक्त है। एक तरफ बांग्लादेश को पानी के लिए भारत पर निर्भर रहना पड़ रहा है, तो दूसरी तरफ यूरोप को अपनी अर्थव्यवस्था के लिए भारत की जरूरत है। यानी पड़ोसी भी मजबूर और महाशक्ति भी लाचार, दोनों को भारत चाहिए। बांग्लादेश ने हिल्सा भेजने का फैसला ऐसे वक्त में लिया है जब दिल्ली में जॉइंट रिवर कमीशन की बैठक होने जा रही है। यूनुस सरकार जानती है कि अगर भारत सख्त हुआ तो उसका पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर तहस नहस हो सकता है, इसलिए वह मछली के बहाने दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। लेकिन भारत अब इन तोहफों के जाल में फंसने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया है कि पानी की हर बूंद भारत के हित में गिनी जाएगी। इस बार समझौते में यह भी शामिल हो सकता है कि भारत अपनी जरूरत के हिसाब से ही पानी छोड़ेगा, बांग्लादेश की डिमांड पर नहीं। उधर यूरोप में भारत की डिमांड आसमान छू रही है। इटली से लेकर फ्रांस तक हर देश भारत को रक्षा पार्टनर, टेक्नोलॉजी पार्टनर और इन्वेस्टमेंट सेंटर मान रहा है। यूरोप को पता है कि आने वाले दशक में चीन पर भरोसा करना मौत बुलाने जैसा है और अमेरिका पर पूरी तरह निर्भर रहना खतरे का सौदा है। भारत इस वक्त दोनों मोर्चों पर स्मार्ट खेल रहा है। पड़ोसी को उसकी कमजोरी याद दिला रहा है और पश्चिमी दुनिया को अपनी ताकत। यही वजह है कि चाहे हिल्सा हो या फ्री ट्रेड डील, हर जगह भारत ही तय कर रहा है कि अगला कदम कौन उठाएगा। दिल्ली की गलियों में हिल्सा की खुशबू से ज्यादा चर्चा इस बात की है कि भारत किस तरह गंगा वाटर ट्रीटी को अपने पक्ष में इस्तेमाल करेगा।
वही ब्रसेल्स और रोम में डिप्लोमेट्स यह सोच रहे हैं कि भारत के साथ समझौता किए बिना उनका इंडस्ट्री कैसे बचेगा। बांग्लादेश के लिए यह सबसे बड़ी विडंबना है कि जिसने भारत को मछली से ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी, वही आज पानी की एक बूंद के लिए भारत को मनाने पर मजबूर है। और अमेरिका के लिए यह सबसे बड़ा झटका है कि जिस यूरोप को वह भारत के खिलाफ खड़ा करना चाहता था, वही भारत के साथ खड़ा हो गया है। भारत ने दोनों मोर्चों पर यह दिखा दिया है कि अब डिप्लोमेसी में उसका रोल सिर्फ एक रिस्पॉन्डर का नहीं बल्कि डिसाइडर का है। गंगा की धार और यूरोप का बाजार दोनों आज भारत की मुट्ठी में है। यूनुस सरकार जानती है कि अगर भारत ने पानी रोका तो बांग्लादेश की जमीनें सूख जाएंगी, और यूरोप जानता है कि अगर भारत ने व्यापार की खिड़की बंद की तो उनकी फैक्ट्रियों की चिमनियां ठंडी पड़ जाएंगी। ये डिप्लोमेटिक सिचुएशन भारत के लिए किसी गोल्डन चांस से कम नहीं है। पड़ोसी को सबक सिखाने और सुपर पावर को अपनी ताकत दिखाने का मौका दोनों एक साथ मिले हैं, और भारत इसे पूरी तरह कैश कर रहा है। हिल्सा की थाली और यूरोप के समझौते दोनों आज भारत के सामने रखे हैं। इतिहास गवाह है कि कभी भारत को झुकाने वाले पड़ोसी और दबाने वाले महाशक्ति अब खुद भारत की मेज पर सिर झुकाकर बैठे हैं। भारत अब सिर्फ एक ताकत नहीं बल्कि डिप्लोमेटिक सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन चुका है। भारत अब सिर्फ एक पड़ोसी के लिए नहीं बल्कि पूरी दक्षिण एशिया और ग्लोबल पॉलिटिकल मैप के लिए कील बन गया है। बांग्लादेश की मजबूरी और यूरोप के फ्री ट्रेड फैसले सिर्फ संकेत है कि भारत की रणनीतिक ताकत बढ़ रही है। गंगा वाटर ट्रीटी या हिल्सा की डिप्लोमेसी के पीछे भी यही रणनीति छिपी है। हर कदम पर भारत अपनी पोजीशन मजबूत कर रहा है। तेल और ऊर्जा के मामले में भी भारत की भूमिका अब पूरी दुनिया के लिए अहम बन चुकी है। रूस से तेल खरीदने के बावजूद यूरोप और अमेरिका के साथ भारत संतुलन बना रहा है। अमेरिका चाहे जितना दबाव डाले, भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि उसकी प्राथमिकता अपनी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा है। यही संतुलन बनाए रखना भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक जीत है। डिफेंस और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप भी अब भारत के ग्लोबल लेवल्स में बदल गई है। फ्रांस, जर्मनी, इटली जैसे देश सिर्फ व्यापार के लिए नहीं बल्कि सुरक्षा और टेक्नोलॉजी एक्सचेंज के लिए भी भारत को चुना है। भारत अब केवल ग्राहक नहीं बल्कि साझेदार और विकल्प दोनों बन चुका है। ग्लोबल ट्रेड और फाइनेंशियल फील्ड में भी भारत की पोजीशन मजबूत हो रही है। स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन और यूरोप के अन्य देश भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और निवेश साझेदारी बढ़ा रहे हैं। यह केवल आर्थिक मजबूरी नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश भी है। भारत अब वैश्विक निर्णयों में सीधे तौर पर शामिल होने वाला खिलाड़ी है। भारत की मजबूत इकोनॉमिक पोजीशन ने पड़ोसियों और यूरोप दोनों के लिए एक नया संतुलन तय कर दिया है। बांग्लादेश को गंगा वाटर ट्रीटी और हिल्सा जैसे मुद्दों पर झुकना पड़ रहा है, जबकि यूरोप अपने फ्री ट्रेड और निवेश फैसले में भारत के भरोसे के बिना आगे नहीं बढ़ सकता। दोस्तों, आपको क्या लगता है? अब भारत के हाथ में नीतियों और फैसलों की निर्णायक शक्ति है। क्या भारत निर्णायक फैसलों से ग्लोबल बादशाह बन सकता है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।